कोचिंग क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ डेली जियोग्राफी की क्लास, जो कि आरपीएफ और एनटीपीसी, आरआरबी, सीईटी और एसएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए ये क्लास क्या है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप एंड तक जरूर देखना ना भूले दोस्तों, क्योंकि इस क्लास को एंड तक देखना है आपको, क्योंकि आगामी भर्ती परीक्षाओं को लेकर इस क्लास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं बार बार ये बात कहता हूँ आपको, तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है आपको। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार में मऊ के पास कौन सी नदी निकलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो बताना है दोस्तों, चंबल नदी, वरुण नदी, या फिर माही नदी, या वेतवा नदी। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों, चंबल नदी है। कौन सा नदी है, चंबल नदी। चंबल नदी की अगर बात करें दोस्तों, तो देखो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और किस राज्य में प्रवाहित होती है, राजस्थान में। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में क्या बहती है, ये नदी बहती है दोस्तों। ठीक है, इस नदी की अगर बात करें तो ये विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर क्या है, 100 किलोमीटर के दायरे में कितने बांध बने हुए हैं, 100 किलोमीटर के दायरे में। तो याद रखना दोस्तों, 4 बांध बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, 4 बांध हैं। ठीक है, 4 बांध बने हैं, जिसमें एक का नाम क्या है दोस्तों, अगर बात करें ना हम एक का नाम क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। एक का नाम है दोस्तों गांधी सागर। क्या नाम है, गांधी सागर। एक का नाम है, बात करें दोस्तों तो राणा प्रताप है। क्या है, राणा प्रताप सागर। और एक की बात करें तो कौन सा है दोस्तों, कोटा बैराज है। कौन सा है, कोटा बैराज। और एक की बात करें तो जवाहर सागर है दोस्तों। कौन सा है, जवाहर सागर। जवाहर सागर। तो ये क्या, 4 बांध बने हुए हैं। 1 2 हो गया, और ये कितने नंबर है दोस्तों, 3 हो गया, और ये कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगर हम की बात कर लेते हैं दोस्तों चंबल नदी के बारे में, तो चंबल नदी के बारे में हमने बात कर चुके हैं कि मालवा के पठार मध्य प्रदेश के मऊ जिले से निकलती है। जाना और निकलती कहाँ से है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, कहाँ पर, जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। और जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में दोस्तों, और किस नदी में मिलती है, ये मिलन किस नदी में होता है इसका, तो ये भी आपको याद रखना है, यमुना नदी में मिलती है। कौन सी नदी में मिलती है दोस्तों, यमुना नदी में मिलती है। कौन सी नदी में मिलती है, यमुना नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मोराइन शब्द का अर्थ क्या है। सिंचित बर्फ को पिघलना, या उच्च स्तरीय सहायक नदी, या ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री, या फिर ऊर्ध्वाधर पक्षों और चौड़ी मंजिल वाली घाटियां। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों, ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री है दोस्तों। अगर इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री, मोराइन एक गतिशील हिमनद द्वारा छोड़ा गया पदार्थ है। यह सामग्री आमतौर पर मिट्टी और चट्टान है दोस्तों। क्या है, मिट्टी और चट्टान। यानी इससे किसका निर्माण होता है, हिमानीकृत चिकनी मिट्टी का। कौन सी मिट्टी का, हिमानीकृत चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, हिमानीकृत चिकनी मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है। कांग साबाती नदी की बात करें तो ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की। किसकी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। शिलावती ये किसी का सहायक, ये अलग नदी है दोस्तों। रूप नारायण अलग नदी है। ब्राक्कर नदी की बात करें तो ये किसकी सहायक नदी है, दामोदर नदी की, दामोदर नदी। और इस पर एक बांध भी बना हुआ है जिसका नाम है ब्राक्कर बांध। कौन सा बांध है दोस्तों, ब्राक्कर बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ब्राक्कर बांध बना हुआ है। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर दक्षिण दिशा में बहने वाली चौड़ी सबसे बड़ी नदी है। तो आपको इसका जो सही आंसर बताना है दोस्तों, कावेरी नदी या रावी नदी या फिर ताप्ती नदी या सतलज नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना कावेरी नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है, कावेरी, क्योंकि ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो आपको याद रखना ही तो सिंधु की सहायक नदी है। और सतलज भी किसकी सहायक है, सिंधु की सहायक नदी है दोस्तों। और ताप्ती नदी एक अलग नदी है जो कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है दोस्तों, जो ऐश्वर्य का निर्माण करती है। इसका सही आंसर कौन सा है, कावेरी। कावेरी कहाँ पर गिरती है, अपना पानी विसर्जित करती है, बंगाल की खाड़ी में करती है। कहाँ पर करती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। देखो कावेरी नदी की अगर बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, दक्षिणी कर्नाटक पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है दोस्तों। कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर निकलती है यहाँ से, और पंडुचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। कौन सी नदी, कावेरी नदी। इसे दक्षिणी भारत की क्या कहा जाता है, दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि ये एक पवित्र नदी है। क्या है, पवित्र नदी है। एकमात्र ऐसी नदी है जो दोनों मानसूनों का जल उठाती है। एक तो कौन सा है दोस्तों, मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून। एक कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना उत्तर पूर्व मानसून। तो इन दोनों का जल लेके नदी जाती है जिसका नाम क्या है दोस्तों, कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है, सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो। तो इसमें दिया हुआ है कि हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, कुमाऊं हिमालय। क्या है, कुमाऊं। यानी यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम सतलज नदी है, और यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली नदी, जो किसकी सहायक नदी है। तो काली नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो याद रखना गंगा के बाद गोमती की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, तो हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय को एक ही नाम से जाना जाता है दोस्तों, हिमाचल, पंजाब और कश्मीर हिमालय, जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सतलज नदी से सिंधु नदी के मध्य विस्तृत है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपकी स्क्रीन पर, मूसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, यमुना की, गोदावरी की, गंगा की या कृष्णा की। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, कृष्णा। कौन सा है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात करें तो मूसी नदी है जो तेलंगाना से होकर बहने वाली दक्कन पठार में कृष्णा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। किस नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। क्योंकि त्र्यंबक पठार से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, कृष्णा निकलती है, नर्मदा निकलती है, ब्रह्मपुत्र। यानी ये हिमालय नदी है और ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ये दोनों ये कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से। किस बलेश्वर से, महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, गोदावरी। क्योंकि गोदावरी त्र्यंबक पठार से निकलती है। किस पठार से निकलती है, त्र्यंबक पठार से। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है, व्यथ भी कहा जाता है, किस नदी को व्यथ कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, झेलम नदी, तो या तवी नदी को, या जास्कर नदी को, या शोक नदी को। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, झेलम नदी को व्यथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यथ नदी कहा जाता है। तो आपको क्या रखना है, याद नाम रखना है। झेलम नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो चेनाब की सहायक नदी है। किसकी है, चेनाब की ये सहायक नदी है। और तब जास्कर की बात करें तो ये श्योक और जास्कर दोनों ही सिंध की सहायक नदी है दोस्तों। किसकी सहायक नदी है, सिंध। क्योंकि श्योक को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि जास्कर नदी सिंध में मिलती है दोस्तों। तो झेलम नदी को ने बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी, काली नदी है वो गंडक की सहायक है। ठीक है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से बनकर बनी है। तो कौन सी नदी बनी है दोस्तों, तो आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो नदी का नाम क्या है, गंडक नदी है। कौन सी नदी है, गंडक। यानी महानदी दक्षिणी भारत के अंदर है दोस्तों।
और महानंदा है वो किसकी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक उत्तर दिशा से मिलती है। कोसी नदी है जो बिहार के अंदर मिलती है, और घाघरा है जो छपरा नामक स्थान में मिलती है, ये है गंडक नदी। इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है, तो नर्मदा नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र। ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं दोस्तों, कौन सी नदियां, ये तीनों की तीनों नदियां नीचे वाली, ये कहाँ से निकलती है, तो ये हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वतमाला से। लेकिन ये नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको याद रखना है ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है दोस्तों। अब देखो नर्मदा नदी, इसने कहा है कि नर्मदा एक प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा नदी मौसमी नदी होती है, प्राय मानसून में प्रवाहित होती है। भारत की अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, क्योंकि ये ढालू भाग किस दिशा में, पूर्व दिशा में। कौन सी नदी बेसिन 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है। तो कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, या आपसे पूछे तो कौन सी नदी दोस्तों, नर्मदा या ताप्ती नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, तो ताप्ती नदी को माना गया है दोस्तों। किस नदी को माना गया है, ताप्ती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है, तो व्यास नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, सतलुज नदी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, राक्षस ताल, राक्षस ताल झील से निकलती है, ठीक है दोस्तों। और चेनाब बड़ा लाचला दर्रा से निकलती है, बड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है दोस्तों। और व्यास नदी की बात करें तो व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, व्यास कुंड से निकलती है। जबकि इसने वेरीनाग का नाम लिया तो वे झेलम नदी कहाँ से निकलती है, वेरीनाग से निकलती है, वेरीनाग। तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों, बी आंसर है। कौन सा है, बी। झेलम नदी कश्मीर हिमालय के दक्षिण पूर्वी भाग में, कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग झरने से निकलती है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से। तो कोसी नदी, कोसी नदी है दोस्तों ओनली फॉर बिहार में बहती है, भारत के राज्य में। और सोन नदी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के पार्ट में बहती है। जबकि हुगली नदी की बात करें पश्चिम बंगाल में, तीस्ता नदी की बात करें तो ये सिक्किम और पश्चिमी बंगाल में प्रवाहित होती है दोस्तों। तीस्ता नदी विवाद भी है किस किस के मध्य, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य दोस्तों। तीस्ता नदी चुंगथांग के पास हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर बहती है। और तीस्ता का अर्थ है त्रिस्रोत या तीन प्रवाह, त्रिस्रोत या तीन प्रवाह है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक केन नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है, तो गुजरात और महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा दोस्तों, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। यह एक यमुना की सहायक नदी है। केन महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे अलोना, बेरेमा, सोनार, मिरहांस, श्यामरी, बन्ने, पुत्री, उर्मिला, केल या चंद्रवाल, ये इसकी क्या सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। अब लास्ट टाइम अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमपात वाली नदी है, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। क्योंकि दोस्तों ये जो नीचे की तीन जो नदियाँ हैं ये क्या है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। किसकी है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की क्या है, नदियाँ, यानी प्रायद्वीप के पठार से निकलती है, यानी हिम से नहीं निकलती। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, यमुना नदी। कौन सा है, यमुना नदी।
यमुना नदी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यमुना नदी मुख्य रूप से सबसे लंबी दाहिनी तट से मिलने वाली गंगा की क्या है दोस्तों, सहायक नदी है। ठीक है, और यमुना नदी एक बर्फ से ढकी हुई नदी है जो उच्च हिमालय के बंदरपुर शिखर के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। इसके किनारे पर दिल्ली स्थान है और सोनीपत पानीपत है दोस्तों। किस नदी के किनारे पर? इलाहाबाद किस नदी के किनारे पर? तो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। आज के लिए बस इतने। ये अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को आपको एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।